फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की, क्योंकि अब इजराइल खबर है कि इससे भी कोई घातक मॉड्यूल का डिफेंस सिस्टम लेकर आने वाला है। इजराइल का माना हुआ एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भले ही बहुत कारगर हो, लेकिन यह महंगा है। इस समस्या से निपटने के लिए जो है इजराइल नई तकनीक लाने पर काम कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने माना है कि मिसाइलों से सुरक्षा करने वाला उनका आयरन डोम डिफेंस सिस्टम काफी महंगा और जल्द ही इजराइल इसकी जगह लेजर टेक्नोलॉजी वाला डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा। बेनेट ने बताया कि नई जनरेशन की यह टेक्नोलॉजी लेजर वाला दक्षिणी इजराइल में अगले साल तक प्रयोग में लाई जा सकती है, यानी कि बहुत जल्द। लेजर वॉल तकनीक के बारे में अभी ज्यादा जानकारी तो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ जो हैं वो मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन से सुरक्षा देने में इसे बहुत सक्षम और कारगर बताते हैं। इसे जमीन, हवा, समंदर से में जो है वो तैनात किया जा सकता है। ऊंचाई वाले इलाके, बुरे मौसम में भी ये बताया जाता है कि काफी सटीक बैठता है। ये दुश्मन की ओर से दागी गई मिसाइलों को जो है वो हवा में ही पता लगाता है और ये इजराइल के मौजूदा डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से सस्ता भी पड़ेगा। सस्ते एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी है, यह अपने आप में एक सवाल है, जिसका जवाब दिया है बेनेट ने तेल अवीव यूनिवर्सिटी के एक इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडी में बात करते हुए उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। बेनेट ने बताया कि इजराइल ईरान को घेरने की कोशिश हो और इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्ते में नुकसान पहुंचाने में सक्षम गुरिल्ला लड़ाकों को लेकर क्या कर रहा है। बेनेट के मुताबिक इस नई टेक्नोलॉजी का मकसद इजराइल के मौजूदा आयरन डोम और दूसरे सुरक्षा तंत्रों की मदद करना है। वो कहते हैं कि इसे सबसे पहले दक्षिण में तैनात किया जाएगा, जिधर गाजा है। बेनेट ने कहा कि गाजा से कोई भी कुछ $100 में एक रॉकेट इजराइल की तरफ दाग सकता है, जिसे रोकने में हमें हजारों डॉलर खर्च करना पड़ता है। मई में हमास ने यहां पर 4000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। ये बात उस वक्त में भारत तक ने आपको बताई थी कि किस तरीके से लगातार हजारों रॉकेट इजराइल पर गाजा की तरफ से दागे जा रहे हैं, जो हमास आतंकी संगठन है उसने। तो उसी बात पर इजराइल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह समीकरण वो बदलना चाहते हैं। इससे हम ईरान को के जो रिंग ऑफ फायर को नाकाम कर सकते हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम इलाके में हमारे साथियों की मदद भी कर सकता है जो ईरान से खतरे का सामना कर रहे हैं। इजराइल के सुरक्षा अधिकारियों ने बीते साल जून में अनुमान लगाया था कि ये जो नया सुरक्षा सिस्टम है 2025 तक प्रयोग में आ जाएगा, लेकिन अब उन्होंने इसे एयरक्राफ्ट पर तैनात करके इसका सफल परीक्षण करने की बात कही है। उनके मुताबिक ये मानव रहित एयरक्राफ्ट को रोकने में सक्षम है, साथ ही ये लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में भी काफी कारगर बताया जाता है। और ऐसे में अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से दावा किया है कि अगले साल तक ही इसे दक्षिण में तैनात कर दिया जाएगा, यानी कि इजराइल के दुश्मनों की अब भी खैर नहीं है। और इस नई टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद इजराइल और भी ज्यादा आक्रामक हो पाएगा, क्योंकि आयरन डोम से उसे छुटकारा मिलेगा, वो महंगे खर्च से बचेगा और इससे वो अपने आप को और भी ज्यादा किफायती दाम में ही सुरक्षित कर पाएगा। आप देख रहे थे भारत तक।